हेलो दोस्तों, मैं हूं मनमोहन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल एमके ट्यूटोरियल बाय मनमोहन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेक्टर्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ quantity. One is scalar and another is vector. Scalar has no direction. स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर हैज डायरेक्शन। वेक्टर हैज डायरेक्शन और इनमें से कॉमन क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोथ स्केलर हैव मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू। स्केलर हो या वेक्टर हो, उनका कुछ वैल्यू रहता है। और स्केलर का एग्जांपल में क्या क्या आता है? एग्जांपल मास, स्पीड, वर्क, ये सब स्केलर के अंडर आता है। और वेक्टर के अंडर आता है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जिनका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर है और जिसका डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर है। लेट फोर्स 10 न्यूटन अपवर्ड, डायरेक्शन है अपवर्ड। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर west. Those have directions are vectors and those don't have direction are scalar, and the both have magnitude. Then representation of vector. Representation of vector. We generally represents vectors by this symbol. In this symbol, this represents magnitude of vector and this symbol represents direction of vector. Let we say force equals to 10 Newton. Then how can we represent the vector? Let this 10, we have a arrow, then it becomes a vector. We can write like this: a vector equals to 10 Newton. Likewise, velocity we can write velocity, that's 10 meter per second. Then this is 10 arrow meter per second. V vector equals to 10 meter per second. Then if we write F equals to 10 Newton, then it only represents the magnitude. It only represents the magnitude. If we write a vector equals to 10 Newton, then it represents both magnitude as well as its direction. Then we come to F equals to 10 Newton toward east light. And then the types of vector. वेक्टर किन तरह के सब है? वेक्टर्स पहले हम आते हैं null vectors. Null vectors are the vectors
having zero magnitude but arbitrary directions। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नो मैटर, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। नल वेक्टर क्या होता है? हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए पॉइंट। देन हम आते हैं इक्वल। देन इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है ना? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन and same magnitude। सेम मैग्नीट्यूड हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? दिस इज लेट ए वेक्टर, दिस इज लेट बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो 2000 इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम magnitude and opposite direction। Consider two vectors, let this is a vector and this is b vector, magnitude same है and direction opposite है, तो these are the negative vectors। then कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। लेट दिस इज ए बॉडी, ए ने इसको इसकी तरफ खींचा तो ये हो गया ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर and this is c vector। तो from one point all vectors are initiated, so these are called in co-initial vector। then हमारा आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन irrespective of their magnitude। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर सेम डायरेक्शन होना चाहिए। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज, बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज, तो दीज आर पैरेलल वेक्टर। और इन दोनों के बीच थीटा का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब पैरेलल, हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर इनमें सेम डायरेक्शन होना चाहिए। देन आता है एंटी पैरेलल, इसके अपोजिट एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कुछ भी है कोई बात नहीं, ये लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर इज दिस इज, बी वेक्टर इज दिस इज, ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। देन कोप्लानर, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स प्रेजेंट इन वन प्लेन, वेक्टर्स प्रेजेंट इन वन प्लेन। प्लानर है तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लेन में होगा वन प्लेन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर
directions irrespective of their positions. कोई भी डायरेक्शन हो सकता है. लेट हम वी कंसीडर एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, जो भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ऐसा है. दीज आर co-planar vector. Any two vectors are co-planar. हम जिससे भी ड्रॉ करें वो co-planar होगा. हम एक ऐसे ड्रॉ करें, एक ऐसे, तो ये हो गया co-planar. और एक ऐसे, एक ऐसे, ये हो गया अभी co-planar. All two vectors are co-planar. Always any two vectors are co-planar. यूनिट वेक्टर्स क्या होता है ना, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1. मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1. इसका यूज क्या है? इट ओनली रिप्रेजेंट्स the direction of any vector. Represents the direction of any vector. इसको हम यूज क्यों करते हैं? ओनली डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये पता करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. लेट एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में. लेट दिस इज एक्स वाई प्लेन 0 ओ एक्स वाई. हम एक वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन में, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे एक छोटा सा वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन होता है एक्स के डायरेक्शन में. ये होता है, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस. इट इज यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंबल कैप. लेट एक्स का यूनिट वेक्टर एक्स कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कैप, ए कैप, वाई कैप, जे कैप. देन हमारा आ गया पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. लेट ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए वेक्टर, दिस इज. देन इसको हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. इसको हम पैरेलल शिफ्ट कहते हैं. हम पैरेलली चेंज करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे रख देंगे. लेकिन और क्या हो सकता है? लेट ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज बी वेक्टर. इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, बी वेक्टर. दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर. इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बॉडी में ये एक्ट कर रहा है ये भी वही बॉडी से एक्ट करेगा. नहीं कि हम इसको कोई और बॉडी और इसमें कोई और बॉडी रख देंगे तो ये नहीं होगा. तो ये क्या होगा? दोनों वेक्टर एक ही बॉडी में काम करेगा, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हो सकता है. देन हम आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. इसको क्लियर में हम बाद में पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में. इन पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे. इसमें एक मेथड यूज होता है टेल टू टेल और हेड टू हेड मेथड. टेल टू टेल और हेड टू हेड मेथड. तो टेल टू टेल और हेड टू हेड मेथड क्या है ना? फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का टेल से जुड़ा होगा. यहाँ
और फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के हेड में जुड़ा होगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर 1 में ये इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री है, 90 डिग्री रहा। और इसमें देखिए इसका हेड इसका टेल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। कैसे? इसको को हम ये से लिख सकते हैं, तो ये 120, तो ये हो गया 60, तो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। Likewise, in this case, we can parallel shift this vector to this, and if this is 150, then it will be 30 degree. So theta equals to 30 degree. Here is a point to remember, that is theta always greater than 0 and less than 180 degree. Theta always less than 180 and greater than 0. इसमें और एक पिक्चर हम देखेंगे, तो लेट दिस इज इसका एंगल होगा 60 डिग्री। ये हो गया, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। हम इससे भी एक एंगल क्रिएट कर सकते हैं जिसका वैल्यू होगा 300 डिग्री। ये भी टेल को टेल से जुड़ा है, ये भी टेल से टेल को जुड़ा है, तो हम this angle cannot be taken because theta greater than 180, so this will be the answer. ये एंगल भी टेल से टेल मिलाकर हुआ है और ये एंगल भी टेल से टेल मिलाकर हुआ है। हम कौन सा लेना है? दिस इज 60 डिग्री, smallest angle. Always remember smallest angle. Two angles are there are two angles, so we take small angles, small angle. Okay, then addition of vector. Okay, addition of vector. Addition of vector means to find a resultant vector. To find a resultant vector, let this is a vector and this is b vector. हेड टू टेल मेथड क्या है? फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल के जोड़ो, देन रिजल्टेंट हम कैसे पाएंगे? रिजल्टेंट विल बी टू कनेक्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर to head of लास्ट वेक्टर। इस वेक्टर का टेल को इस वेक्टर का हेड से जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Remember it that vector addition is done by geometrically, not algebraically. And these vectors are added geometrically. वेक्टर को नहीं कि हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिकली ऐड करेंगे। यहाँ आ रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मीन एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। लेट दो वेक्टर हमें दिए हैं, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। हम इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हम पैरेलल शिफ्टिंग पढ़े हैं, ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में,
उसका नेगेटिव वेक्टर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देन हम एडिशन रूल के हिसाब से फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकेंड वेक्टर का हेड कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।